गुड मॉर्निंग, शुभ दिवस, शुभ प्रभात। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और नई सुबह की नई शुरुआत। तो हम जा रहे हैं पैदल पैदल फिश पॉन्ड में। ओए! और ये जा रही, अब इसको ऊपर कुछ झाड़ी में कुछ आवाज़ सी तो इसने एकदम से अपनी चैन खींची। अरे देखो मेरी उंगलियों पे निशान पड़ गए हैं। तो ये मैंने बोई थी राजमा। ये इस पे ये जो बाड़ पे है ना, ये राजमा ही है। ये देखो, छी में ये आगे में आले तो नहीं। अच्छा, तो ये देखो, ये अभी आधी तो कच्ची है, ये कुछ कुछ है अभी बिल्कुल छोटी है। ये आधी ये है, इस पे कच्ची लगी हुई है आधी। तो हम आ रहे हैं दांता से वापस। आज अन्नी को छोड़ने मैं गई थी क्योंकि आज हाफ डे थी और बच्चों की छुट्टी जल्दी होनी थी। तो अरविंद कहीं काम से गया हुआ था, तो मैं अन्नी को छोड़ने आई और अब मैं दांता से वापस आ रही हूँ। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे मालकोट के ऊपर। तो हम आ गए हैं मालकोट में और यहाँ पे देखो, जय दीवा माँ स्मृति द्वार। ये यहाँ पे नया गेट बन रहा है और यहाँ पे है ये दीवा का मंदिर। ये देखिए, मालकोट का है ये। और ठीक ये जो सबसे आपको ये चोटी दिखाई दे रही है, ये है दीवा माता का जो असली मंदिर है। गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं ये। गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ ये दीवा माँ का मंदिर है। इसको बोलते हैं रसलान की दीवा। और यहाँ पे ये देखिए, और ये नीचे है मालकोट में, और ये पूरी तलाई पट्टी दिखाई दे रही है। और ये है माँ दीवा का मंदिर मालकोट का। और इसमें बना है ये व्यू पॉइंट। देखो कितनी साफ सफाई कर रखी है यहाँ पे, कितनी सफाई है। और ये धर्मशाला, इसमें शायद पता नहीं कितने 2-3 कमरे हैं इसमें, है मतलब काफ़ी बड़ा है, 3-4 कमरे पता नहीं कितने हैं। ये देखो, और आज से 2-3 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। ये छोटा सा एक मंदिर था बस, उसके बाद बना है ये सब। ये देखो, ये नए प्रधान की उपलब्धि है। प्रधानी है यहाँ पे, प्रधानी है। और ये आगे जो गांव दिखाई दे रहा है ये दांता है। ऊपर ये जो है ये है चौंदकोट गढ़ी, जो गढ़ हुआ करता था चौंदकोट गढ़, वो ये है। ये है मालकोट गांव, दांता मालकोट। और बता दूं कि ये ऊपर 1-2 मकान है जिनमें लोग रहते हैं बस, बाकी ये ऊपर सब नेगी लोग रहते थे। पूरे मकान खाली हैं। ये जो नीचे लेंटर वाले पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं, ये मकान भी सब खाली हैं। तो पलायन की मार झेलता हुआ मालकोट गांव, कभी यहाँ इतने लोग रहते थे, इतनी चहल पहल, आज गांव-गांव का हिसाब हो गया है ऐसे। हाँ, ये नीचे धरगांव है, यहाँ पे लोग हैं। और मालकोट में भी हैं कुछ एक, लेकिन वो उस तरफ है। इस तरफ के तो लगभग जितने मकान दिख रहे हैं सबके सभी खाली हैं। 2-3 मकानों में होंगे लोग बस। और ये है मालकोट के खेत। ये इस तरफ ये गांव है और इस तरफ ये खेत है, और इधर हमारा गांव है। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ से ये रोड तो अब आई है, ये रोड मेरे सामने आई हुई है। पहले हम यहाँ से नीचे पैदल रास्ता जाता था। और ये जो ये बड़े बड़े खेत दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 खेत हमारे भी हैं और हमारे गांव वालों के भी। ये जो बड़ा सा खेत ये है, ये भी हमारे गांव का है।
यहाँ पे हमारे आधे से ज़्यादा गांव वालों के खेत थे। और जो मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं 7-8 साल की थी तब से मैं यहाँ पैदल आती हूँ। और हमारे गांव से यहाँ की दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की है। सुबह हम आते थे, यहाँ गोबर डाल के जाते थे, फिर घर जाके तैयार होके फिर मैंने तो प्राइमरी स्कूल भी चौबटा खाल से पढ़ी है, तो फिर हम चौबटा खाल स्कूल जाते थे। देखो तब का बच्चा कितना संघर्ष वाला था, मतलब वो कितना काम करता था। और आज के बच्चों को देख लो, आज आप गोदी में उठा करके उनको उठाओगे बड़ी मुश्किल से, तो आप उनको बिस्तर से उठाओगे, फिर वो अपना हाथ मुँह अपने आप से भी धो ले तो वो भी बड़ी बात है। आज के बचपने की बात कर रहे हैं, तब के बचपने की बात देखो क्या थी। और उसके बाद में हम स्कूल जाने के बाद हमें ये रहता था कि सबसे पहले कौन घर आएगा। जो घर आता था तो फिर हम यहाँ इतनी दूर पैदल आते थे। तो कभी हम, मेरी मम्मी की बात करूँ तो मेरी मम्मी कई बार यहाँ पे कट्टे भर के रख देती थी, कभी धान के, मतलब जिस समय जो भी खेती होती थी वो चीज़ें। नहीं तो भी ये पूरी ज़मीन जो दिख रही है सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, सबसे ज़्यादा पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी। जब हम लोगों ने अपने बचपन में कभी नहीं देखा कि मेरी माँ बाज़ार से चावल लाई होगी, बाज़ार से आटा लाई होगी, दालें लाई होंगी। हम सिर्फ तब लाते थे तो चाय पत्ती और चीनी, यहाँ तक कि हम कभी सरसों का तेल भी दुकानों से ख़रीद के नहीं लाए, क्योंकि सरसों होती थी तो हम तेल निकलवा के ले आते थे। और गुड़, चीनी, चाय पत्ती भी हम, हमारे खेतों में चौलाई होती थी बहुत, उस चौलाई को बेच करके दुकान से वो चीज़ें लाते थे। तो तब ऐसा टाइम था, एक आज का टाइम है कि पूरी खेती ये देखो क्या हाल हो रखा है। तो बहुत दुख होता है कि हमारे सामने कितनी चीज़ें परिवर्तन हो गई। और हमारे टाइम पे तो कंट्रोल में भी फ्री की राशन नहीं थी। सबसे बड़ी बात इन खेतों की आज ये दुर्दशा जो हो रखी है, ये है कंट्रोल की राशन, फ्री की राशन की वजह। जय बाबा बद्री केदार। तो यहाँ पे 3 बाबा जी जा रहे हैं हमारी गांव की तरफ। सुबह तक यहाँ पे बादल थे, अब देखो कितना अच्छा मौसम बन गया है। जय हो भोले की। तो मैं और गौरी पहुंच चुके हैं अपने फिश पॉन्ड के ऊपर वापसी में। और यहाँ पे हमारे गांव की नानी बकरी नानी यहाँ पे चरा रही है बकरियाँ। ओवर ये है जुड़वा, ये है भैया और ये है बहन और ये है मम्मी। हेलो मम्मी। अबे ये कौन है? नानी, ये लड़का की लड़की। वो लड़का क्या बाल काटने का निशान? ये फंसे तो कटे गया तो वाह बच्चे लगे पता हुआ बंद हो गया ना बड़ा करके। पहन ने फोटो खींच। तो हम खा रहे हैं दिन का खाना और ये है क्या है गौरी? आलू का थिचौड़ी और भात। सॉरी मूली की थिचौड़ी और भात।